गुड मॉर्निंग इंडिया। मुंबई आईआईटी कॉलेज से एक बच्ची ने सुसाइड किया और आज के सवाल इसी पर है। सर, मुंबई आईआईटी कॉलेज में किसी का एडमिशन नहीं होता है और बच्चे का एडमिशन भी हो गया और बच्चे पढ़ भी रहे थे और बच्चे अच्छे भी थे, फिर भी सुसाइड क्यों किया? इसका क्या कारण रहा होगा? बहुत अच्छा सवाल है। आजकल सक्सेस आदमी भी सुसाइड कर लेते हैं और सुसाइड के केस में बहुत इजाफा हुआ। इसका कारण है कि आत्मसंतुष्टि न हो पाना। पिछले साल देखे कि बोर्ड का रिजल्ट निकला और यूपी में एक बच्ची ने सुसाइड की। 97% नंबर आए थे बच्ची, काबिल तारीफ नंबर था, पर वो बच्ची अपनी सहेली से कुछ पीछे रह गया था। सहेली को 98% नंबर आया था और इसके चलते बच्ची सुसाइड कर गई। हमने आज इंसान को रोबोट बना दिया, ना दादा दादी से जोड़ा, ना नाना नानी से जोड़ा, ना गीता से जोड़ा, ना महाभारत से जोड़ा, ना रामायण से जोड़ा। कहीं से भी हमने अपने बच्चे को जोड़ा नहीं। जब से वो जन्म लिया है तब से हम एक रोबोट तैयार किए। प्यार के नाम पर स्कूल का बैग थमा दिए और बच्चे में हर हमेशा यही सिखाए कि बेटा पैसा सब कुछ है और पैसा कमाना है तो तुझे टॉप करना होगा। परिणाम स्वरूप बच्चा मशीन की तरह अपने टारगेट पे फोकस किया। मशीन में एक खामी होती है, अगर मशीन चूकता है तो मशीन एक्सीडेंट कर जाता है, क्योंकि मशीन में दूसरा ऑप्शन नहीं डाला होता है। जैसे मानव में दूसरा ऑप्शन रहता है, अगर ए प्लान फेलियर होगा तो हम बी प्लान पे जाएंगे, अगर बी प्लान फेलियर होगा तो हम सी प्लान पे जाएंगे। ये अक्सर क्रिकेट में हम देखते हैं। जब कोई भी टीम मैदान में उतरती है तो 3 प्लानिंग रहता था और वो तीनों प्लानिंग में खेलता था। और जिंदगी में भी ये चीज होता है कि अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी को प्रयोग करेंगे और प्लान बी अगर फेल होगा तो प्लान सी का प्रयोग करेंगे। श्रीलंका 1996 में वर्ल्ड कप इसी तरह जीता था, क्योंकि श्रीलंका का टारगेट था कि अगर सनत जयसूर्या रहेगा तो 300 से पार करेगा। अगर सनत जयसूर्या का विकेट गिरेगा तब डिसुल्वा और अर्जुन रणतुंगा का काम था कि 250 पार कर देना। तो ये होती है और इसीलिए 96 का चैंपियन श्रीलंका बना।
तो जीवन में भी प्लान होता है, पर अगर मशीन में प्लान नहीं होता है, अगर हम रॉकेट को कहीं दागे, अगर उस निशाने पे नहीं गया रॉकेट तो कहीं गिर गया। रॉकेट अपने आप को रिमूव नहीं कर पाता है, ये अवगुण होता है। जो हम उसमें मेमोरी डालते हैं वही मेमोरी काम करता है। तो आज हम मानव को मशीन बना दें, और मशीन जब फेल होता है तो एक्सीडेंट होता है, और मानव जब अपना टारगेट से चूकता है तब दाइंड कर लेता है। और हो सकता है मानव के जीवन में कई एक प्रकार का टारगेट होता है। हमें स्टार बनना है, हमें गर्लफ्रेंड रखना है, हमें पैसा कमाना है, हमें बच्चे पैदा करना है, कई एक प्रकार के टारगेट। अब कौन सा टारगेट के चलते बच्चा सुसाइड किया, ये जांच का विषय है। पर आजकल अक्सर सक्सेस बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। ये खतरे का घंटी है। इसीलिए मैं बराबर कहता हूं, मानव को मानव रहने दो, रोबोट मत बनाओ। बचपन में प्यार दो, किताब देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जमीन से जोड़ने की कोशिश करो, उसे दादा दादी का प्यार दो, उसे नाना नानी का प्यार दो। बचपन मत छीनो पढ़ाई के नाम पर, नहीं तो रोबोट बन जाएगा, और रोबोट किसी को पहचानता भी नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि आज स्थिति क्या है समाज में, कि बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर और माँ वृद्धाश्रम में। क्योंकि रॉकेट अगर तैयार करोगे तो रॉकेट से मानव वाला अपेक्षा करना छोड़ दो। रोबोट में आपने जो मेमोरी डालोगे वही वो फॉलो करेगा। इसीलिए बच्चे को मानव बनाओ, बच्चे को प्यार दो, बच्चे को बचपन पढ़ाई के नाम पर मत छीनो, नहीं तो कल को ऐसा ही बच्चा IIT मुंबई तो जाएगा पर वो सुसाइड कर लेगा। धन्यवाद।